नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जी के जिस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खान सर की क्लास नोट्स, जो सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है अति महत्वपूर्ण बुक है। यह जो नोट्स है जो 2024 की एडिशन है, यानी यह बुक 2024 में अपडेट कर दिया गया है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो है इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस क्लास नोट्स की 16वां पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम मेरे प्यारे दोस्तों सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही इसमें प्रीवियस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते चलेंगे। तो यह सभी टॉपिक और क्वेश्चन बैंक मतलब प्रीवियस क्वेश्चन आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को, इस नोट्स को, क्लास नोट्स को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर पढ़कर जाना चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज स्टार्ट करता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक पढ़ा दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ा दिया गया है। इससे नहीं, पिछले वाले क्लास अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लीज़ दोस्तों आप जाकर पिछले वाला क्लास देख सकते हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन करा दिया गया था। कहाँ था? ग्रेगोरियन कैलेंडर। कहाँ था? ग्रेगोरियन कैलेंडर तक पढ़ा दिया गया था। तो इसके बाद जो आएगा उसको मैं पढ़ाता हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद आता है किसका है, उसके बाद होता है यह पल्लव है या पार्थियन वंश, पल्लव या पार्थियन वंश होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? पल्लव है। क्या है? पल्लव या पार्थियन वंश। तो क्या है? फर्स्ट में है मौर्योत्तर काल के, क्या मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा वंश क्या है? पार्थियन या पल्लव वंश थे। मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा वंश कौन थे? पार्थियन, क्या है? पार्थियन या पल्लव वंश थे। नेक्स्ट, ये ईरान फारस पर्सिया के थे, जिस कारण इन्हें पार्सियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिस कारण पार्सियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर को बनाया। इन्होंने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो राजधानी पुरुषपुर पेशावर को बनाया। नेक्स्ट, कौन बने मेरा प्यार दोस्तों? तो पल्लव या पार्थियन वंश बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव या पार्थियन वंश के संस्थापक कौन थे? तो मिर्थेडेटस थे। कौन थे? मिर्थेडेटस थे। इस वंश के सबसे योग्य शासक क्या है? गोंदोफर्नियस थे, जिनका पाकिस्तान से तख्त ए बही अभिलेख मिला है। यह खरोष्टी लिपि में है। इसके समय पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। नेक्स्ट, अब आ जाइए कुषाण वंश। क्या आ जाएंगे? कुषाण वंश में। नेक्स्ट, मौर्योत्तर काल में भारत में आक्रमण करने वाला अंतिम शासक कुषाण वंश थे। अंतिम शासक कौन थे? भारत में आक्रमण करने वाला, मौर्योत्तर काल में भारत में आक्रमण करने वाला अंतिम शासक कौन थे? तो कुषाण वंश थे। कौन? कुषाण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मध्य एशिया, चीन, तुर्की स्थान के निवासी थे। कुषाण वंश कहाँ के निवासी थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो मध्य एशिया के थे। जो चीन कुर्ती स्थान इसका दूसरा नाम है, वहाँ के निवासी थे। कौन? कुषाण वंश। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य एशिया से यूची कबीला 5 भागों में बांटा था। इसी 5 से एक भाग कुषाण था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैनल पर आप अगर नए हैं और अभी तक आप इस चैनल पर
नए हैं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर, कुषाण वंश का क्षेत्र जो है, कुषाण वंश का क्षेत्र मध्य एशिया के क्या अनुदरिया नदी से लेकर गंगा के दौरान था। कुषाण वंश का क्षेत्र मध्य एशिया के अनुदरिया नदी से लेकर गंगा नदी के दौरान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल्क डफिसिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने तांबे की सिक्का चलाया था। कुषाण वंश क्या चलाया? तांबे के सिक्का चलाया था। कौन? कुषाण वंश ने। तांबे के सिक्का किसने चलाया? तो कुषाण वंश ने चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शैव धर्म को मानते थे। कुषाण वंश थे जो शैव धर्म को मानते थे। किसका? शैव धर्म को। और जिसका प्रमाण उनके सिक्के से मिले हैं। इस सिक्के पर एक तरफ कुजुल कडफिसिस तथा दूसरी तरफ नंदी बैल की आकृति थी। किसका? नंदी बैल की आकृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला शासक भीम कडफिसिस बना जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। यह शैव धर्म को मानता था। किसका मानता था? शैव धर्म को मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने महेश्वर की उपाधि धारण किया। किसका? महेश्वर की। नेक्स्ट, इनके सिक्के पर एक तरफ खरोष्टी लिपि में इनका नाम लिखा हुआ था। किसका? कुषाण वंश का। कुषाण वंश के सिक्के पर एक तरफ खरोष्टी लिपि में इनका नाम को लिखा हुआ था तथा दूसरी तरफ शिव पार्वती एवं त्रिशूल की आकृति बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो कनिष्क थे। और इसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। किसने? कुषाण वंश ने। और इस अवसर पर शक संवत प्रारंभ हुआ। इसी वंश पर क्या हो गया? शक संवत प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने अपनी राजनीति की राजधानी पेशावर को बनाया जबकि सांस्कृतिक राजधानी तक्षशिला को बनाया। सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधानी तक्षशिला को बनाया। बाद में सांस्कृतिक राजधानी जो है मथुरा मधुसा को बनाया। नेक्स्ट है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा यहाँ के दार्शनिक अश्व घोष को अपने साथ लेता गया। इसी अश्व घोष को कनिष्क ने अपने राजकवि का दर्जा दिया। किसका? राजकवि का दर्जा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क बौद्ध विद्वान पार्श्व के कहने पर क्या हुआ? कश्मीर के कुंदन वन में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन प्रथम सदी 101 ईस्वी में कराया। इस बौद्ध सम्मेलन में अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था की गई। अध्यक्ष पद पर वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष पद पर अश्व घोष को बैठाया गया। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म 2 शाखा में बट गया। बौद्ध धर्म जो था वो कितने शाखा में बट गया? 2 शाखा में बट गया। कौन कौन शाखा है? पहला हीनयान एवं महायान। हीनयान बौद्ध धर्म और महायान बौद्ध धर्म में बट गया। तो नेक्स्ट चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए।
क्या कनिष्क महायान शाखा को मानता था? कनिष्क जो है महायान शाखा को मानता था। महायान को किसने माना? कनिष्क ने। और महायान जो है बौद्ध धर्म की एक सरल शाखा थी जिसमें भिक्षु सोने के आभूषण धारण कर सकते थे। सोने के जो आभूषण था वो धारण कर सकते थे तथा मांस खा सकते थे। किसमें? महायान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कनिष्क के प्रयास से ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार मध्य एशिया और चाइना में हुआ। कनिष्क के प्रयास से ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार मध्य एशिया और चाइना में हुआ। नेक्स्ट है कनिष्क के दरबार में पार्श्व वसुमित्र क्या अश्वघोष नागार्जुन क्या है नागार्जुन तथा चरक नामक विद्वान रहते थे। क्या है? कनिष्क के दरबार में पार्श्व वसुमित्र अश्वघोष नागार्जुन अथवा चरक नामक विद्वान रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा। अश्वघोष ने क्या लिखा? बुद्ध चरित्र लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चारक ने कौन? चारक ने चरक संहिता लिखा। ये वैद्य क्या? वैद्य डॉक्टर थे। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र में क्या लिखा? नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र में सापेक्षिकता के सिद्धांत की चर्चा की। क्या की? चर्चा की। अतः इन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं। किसको? नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र में सापेक्षिकता के सिद्धांत की चर्चा की है। इन्हें भारत की आइंस्टीन कहते हैं। किसको? नागार्जुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागार्जुन बौद्ध धर्म के शून्यवाद को जानते थे। नागार्जुन जो थे बौद्ध धर्म की शून्यवाद को जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? क्या है? वसुमित्र नामक विद्वान ने महाविभास सूत्र की रचना किया जिसे बौद्ध का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहता है? वसुमित्र नामक विद्वान ने महाविभास सूत्र की रचना किया जिसे बौद्ध का विश्वकोश कहा जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में जारी किए गए। इन्हें सोना की प्राप्ति पाकिस्तान में हिंदू कुश जारी किए गए। इन्हें सोना की प्राप्ति पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वत के बीच अल्ताई पहाड़ियों से हुआ। कौन सा? अल्ताई पहाड़ियों से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कनिष्क के समय तांबे के सिक्के। किसका? तांबे के सिक्के को काकनी कहा जाता है। तांबे के सिक्के को क्या कहता है? काकनी कहा जाता है कनिष्क के समय। आगे है मथुरा से कनिष्क के सिक्कों का एक ढेर मिला है जिसमें कनिष्क को एक सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया गया है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्क के समय स्थल तथा समुद्र दोनों मार्ग से व्यापार होते थे। कनिष्क के स्थल तथा समुद्र दोनों से व्यापार होते थे। ठीक है। नेक्स्ट है कनिष्क के समय उत्तर भारत में बंगाल का ताम्रलिप्त बंदरगाह तथा दक्षिण भारत में महाराष्ट्र का सोपरा एवं कल्याण बंदरगाह प्रमुख थे। कनिष्क के समय उत्तर भारत में कहाँ? उत्तर भारत में बंगाल का ताम्रलिप्त बंदरगाह तथा दक्षिण भारत में महाराष्ट्र का सोपरा एवं कल्याण बंदरगाह प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अज्ञात की रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी POAS से यह जानकारी निकली है कि कनिष्क का सर्वाधिक व्यापार रोम से होता था। कनिष्क का सर्वाधिक व्यापार सबसे ज़्यादा कहाँ होता था? रोम से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्क के समय की पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई। इसी के समय अरब नाविक
क्या है, हिप्पाल्स ने मानसून की खोज की। मानसून अरबी भाषा का शब्द मैसीम से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुरूप पवन की दिशा। नेक्स्ट, कनिष्क के शासन काल में मूर्ति निर्माण कला में काफ़ी विकास हुआ। कनिष्क के शासन काल में मूर्ति निर्माण कला में काफ़ी विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर के समीप एक विशाल संघाराम विहार का निर्माण करवाया। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर के समीप एक विशाल संघाराम संघाराम विहार का निर्माण करवाया था। अगला नेक्स्ट है, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क को क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? रेशम मार्ग। क्या है रेशम मार्ग? मतलब सिल्क राउट। क्या है सिल्क राउट? अगला क्वेश्चन है, यह चीन के रेशम व्यापार को यूरोप, फारस तथा मध्य एशिया से जोड़ा जाता है। यह चीन के रेशम व्यापार को यूरोप, फारस तथा मध्य एशिया से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मार्ग का दक्षिणी भाग हिंद महासागर से गुजरात था। कहाँ था? हिंद महासागर से गुजरात था। जबकि उत्तरी भाग कश्मीर तथा हिंदू कुश पर्वत को पार करके गुजरात था। गुजरता था? किसको? कश्मीर तथा हिंदू कुश पर्वत को पार करके कश्मीर तथा हिंदू कुश पर्वत को पार करके गुजरता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। यह मार्ग चीन के क्षेत्राधिकार में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम मार्ग आमतौर पर वह स्थलीय रास्ता कहलाता है जिससे चीन के हास राजवंश के महान यात्री यांगछयान ने खोला था, जो हान वंश की राजधानी खोला था, जो हान वंश की राजधानी छांगआन से पश्चिमी में रोम तक पहुंचा था। कहाँ तक? रोम तक पहुंचा था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? रेशम मार्ग के होने वाले व्यापार पर कनिष्क का क्या है? रेशम मार्ग के होने वाले व्यापार पर कनिष्क कर टैक्स था। रेशम का जब व्यापार होता था तो रेशम के व्यापार पर कनिष्क का टैक्स होता था, जो उसके अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। उसका अर्थव्यवस्था का उसका सबसे बड़ा क्या था? स्रोत था। 105 ईस्वी लगभग कनिष्क की मृत्यु हो गई। 105 ईस्वी में कनिष्क की क्या हो गया? कनिष्क की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, इसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं हो, जिस कारण इसके छोटे छोटे सामंत अलग होने लगे। मतलब इसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं हो सके, जिसके कारण किसके बाद इसके छोटे छोटे जो है सामंत अलग होने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वासुदेव की चर्चा मिलती है। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वासुदेव की चर्चा मिलती है। किसकी मिलती है? वासुदेव की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना की। किसकी? गुप्त वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। इस पर थोड़ा तेज से घिसेंगे आप लोग को, है ना। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़िएगा, ध्यान देते चलिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार और आपसे अनुरोध करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आप लोग का पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है वन लाइनर। फर्स्ट है, मर्योत्तर काल में क्या? मर्योत्तर काल में विस्तृत राज्य की स्थापना किन दो वंश
ने की है? मौर्योत्तर काल में विस्तृत राज्य की स्थापना किन दो वंश ने की है? तो कौन की है? तो सातवाहन एवं कुषाण ने की है। कौन? सातवाहन एवं कुषाण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन थे? वशिष्ठ पुत्र पुलुवामी था। वशिष्ठ पुत्र पुलुवामी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? कण्व वंश का स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? तो सुशर्मा गौतमी था। कौन था? सुशर्मा गौतमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश में संरक्षिका, सातवाहन वंश में कहा? सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया? तो नगनिका एवं गौतमी, नगनिका एवं गौतमी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रहित चक्र की उपाधि, अप्रतिहत चक्र की उपाधि किस प्रारंभिक सातवाहन शासक ने की थी? तो श्री सतकर्णी ने की थी। कौन? श्री सतकर्णी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपीलक क्या है? आपीलक किस वंश का शासक था? तो सातवाहन का था। आपीलक किस वंश का शासक था? तो सातवाहन का। नेक्स्ट, किस सातवाहन शासक ने वेनाकटक नगर की स्थापना की और वेनाकटक स्वामी की उपाधि धारण की? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सातवाहन शासक को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है? किसको कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों? तो वासिष्ठ पुत्र पुलुवामी को, वासिष्ठ पुत्र पुलुवामी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पतवारों वाले जहाज का चित्र किस शासक के सिक्कों पर मिलता है? दो पतवारे वाले जहाज का चित्र किस शासकों के सिक्कों पर मिलता है? तो देवभूति। किसको? देवभूति। किसको मेरे प्यारे दोस्तों? देवभूति को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक के बौद्ध संघ को अजकालकीय एवं काले बौद्ध संघ को करजक नामक ग्राम किस सातवाहन शासक ने दान में दिया था? गौतमीपुत्र सतकर्णी को। क्या है? नासिक के बौद्ध संघ को अजकालिकीय एवं काले के बौद्ध संघ को करजक नामक ग्राम किस सातवाहन शासक ने दान में दिया था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हेरी क्या है? कन्हेरी गुहा अभिलेख के अनुसार शक शासक रुद्रदामन ने किस सातवाहन शासक को 2 बार पराजित किया था? तो वासिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है गुणाढ़ क्या है? गुणाढ़ और सर्ववर्मन को किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? सातवाहन शासक हाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा के क्षत्रप का पहला शक शासक कौन था? राजबुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकों के क्षहरात कुल का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? नहपान था। कौन था? नहपान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, शकों के क्या है? शकों के कार्दमक कुल का संस्थापक कौन था? तो चष्टन था। कौन था? चष्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरनार या जूनागढ़ में सुदर्शन तराग का जीर्णोद्धार करने वाला रुद्रदामन का राजपाल कौन था? गिरनार या जूनागढ़ में सुदर्शन तराग का जीर्णोद्धार कराने वाला रुद्रदामन का राजपाल कौन था? तो सुभी शाख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म प्रचारक सेंट टॉमस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो
गोंदोफर्निज के शासनकाल में। नेक्स्ट, महाभारत में सुतवती को किस संज्ञा से अभिहित किया गया है? तो शक्तिमती को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि चेदी वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? तो खारवेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम बैक्टीरियाई पवन शासक कौन था? तो डिमेट्रियस था। भारत में प्रथम बैक्टीरियाई पवन शासक कौन था? डिमेट्रियस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ में मिनेंडर को किस नाम से अभिहित किया गया है? बौद्ध ग्रंथ में मिनेंडर को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो मिलिंद के नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सक शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुषाण वंश का पहला विख्यात शासक कौन था? कुजुल कड़फिसिस था। भारत में कुषाण वंश का पहला विख्यात शासक कौन था? कुजुल कड़फिसिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कुषाण राजवंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था? तो कनिष्क था। कुषाण राजवंश का सर्वाधिक महान शासक कनिष्क था। बौद्धों की महायान शाखा का उत्थान किस बौद्ध संगीति के बाद हुआ है? तो चतुर्बौद्ध संगीति के बाद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्ष्वाकुओं ने किस वंश के पतन के बाद अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की है? तो सातवाहन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्मृति में मौर्योत्तर काल में 57 जातियों के होने का उल्लेख मिलता है? तो मनुस्मृति में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत में 4 वर्णों के लिए कितने प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं? तो 9 प्रकार के बताए गए। कितने? 9 प्रकार के बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क ने किस धर्म को राज्याश्रय प्रदान किया? कनिष्क ने किस धर्म को राज्याश्रय प्रदान किया मेरे प्यारे दोस्तों? तो किसको राज्याश्रय प्रदान किया? तो बौद्ध धर्म को राज्याश्रय प्रदान किया। किसने? कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली कहा जाता है? ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है गांधार शैली को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं विद्यमान थी? तो 18 शाखाएं विद्यमान थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं विद्यमान थी? तो 18 शाखाएं। किसके? कनिष्क के शासनकाल में। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने किस से सीखी है? यूनानियों से सीखी है। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने का कला भारतीयों ने किस से सीखी है? तो यूनानियों से सीखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक शक्तिशाली पल्लव शासक कौन थे? सर्वाधिक शक्तिशाली जो है पल्लव शासक कौन थे? तो पल्लव शासक जो थे पल्लव शासक वो कौन थे? तो गोंदोफर्निज थे। कौन थे? गोंदोफर्निज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अभिलेखों में भूमि दान का पहला प्रमाण कब का है? मतलब अभिलेखों में जो है भूमि दान का जो है प्रमाण कब का है? तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में जो था वो भूमिदान किया जाता था। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति किस गोप का ब्राह्मण था? तो विष्णु वृद्धि गोत्र का था। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति किस गोत्र का ब्राह्मण था? तो विष्णु वृद्धि गोत्र का। नेक्स्ट, किस कला को आदर्शवादी कला की संज्ञा दी जाती है? तो किस कला को? तो मथुरा कला को। किसको? मथुरा कला को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कला को यथार्थवादी किस कला की संज्ञा दी जाती है? तो गांधार कला को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों अगला है, कला की किस शैली में बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण किया गया है? कला की किस शैली में बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण किया गया? तो गांधार शैली को किया गया है। नेक्स्ट, स्ट्रेटो डेमेट्रियस तथा मिनाइडर में से वह हिंद यवन
शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रेटो होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजीत में से वह एक जो अन्य तीनों के क्या समसामयिक नहीं था, वो मिलिंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीन नमूना मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है किससे? जूनागढ़ के अभिलेख में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, बिना बेगार क्या बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन प्रथम ने? उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में स्वर्ण क्या सर्वाधिक संख्या में 3 के सिक्कों को जारी किया था? कुषाणों ने। किसने किया था? कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाण ने, है ना। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाया? कुषाण ने चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, भीम क्या भीम कडफिसेस कनिष्क नहपान एवं बुद्ध गुप्त में से जिसके सिक्के पर बुद्ध का अंकन हुआ है वह है कनिष्क। कौन है? कनिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुजुल कडफिसेस दीम कडफिसेस कनिष्क प्रथम तथा क्या हुविस्क में से वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया था? कौन दिया था? भीम कडफिसेस ने। कौन? भीम कडफिसेस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम कडफिसेस कुजुल कडफिसेस कनिष्क तथा हर्मवीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो भीम कडफिसेस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। क्या है? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ 78 ईस्वी में। अगला शक संवत प्रारंभ किया गया 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ कब किया गया? 78 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है, कनिष्क के समकालीन थे कौन थे? कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो अश्वघोष एवं वसुमित्र थे। नेक्स्ट, अश्वघोष चरक नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था वो पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष पार्श्व वसुमित्र तथा विशाखदत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था वो था विशाखदत्त। नेक्स्ट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी चरक तथा जीवक ने। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किसने किया? चरक तथा जीवक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया कण्व वंश ने। शुंग वंश के बाद भारत पर कौन किया राज? तो कण्व वंश ने राज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग खारवेल गौतमीपुत्र सातकर्णी वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में वह शासक जो वन व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? वन व्यवस्था का रक्षक, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था कौन था? सातवाहन था। कौन था? सातवाहन था। नेक्स्ट, सिमुक संस्थापक था कौन? सिमुक संस्थापक था सातवाहन वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश, मौर्य वंश तथा कुषाण वंश में से वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी वो कौन सी फैली थी मेरे प्यारे दोस्तों? तो कुषाण वंश फैली थी। नेक्स्ट, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। कहाँ? कुषाण काल में आरंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली फली फूली थी कुषाणों के समय। किसके? कुषाणों के समय फैली थी। नेक्स्ट, अफगानिस्तान का बामियान क्या? अफगानिस्तान का
बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। किसके? बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार है। मार दो है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था वो गंधार मूर्ति कला का होता था। किसका? गंधार मूर्ति कला का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है। क्या? प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रमण है यूनानी शक कुषाण के द्वारा। क्या? यूनानी शक कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। पहला ईरान शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था वो डेरियस प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य पल्लव राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन तथा सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है उसे मत्स्य पुराण में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहनों की राजधानी अवस्थी थी। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? अवस्थित थी। नेक्स्ट वो कहाँ अवस्थित थी? सातवाहनों की राजधानी कहाँ पे अवस्थित थी? तो अमरावती एवं प्रतिष्ठान में अवस्थित थी सातवाहनों की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है किसका? गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। किसको? गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा लेख के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक हर्ष पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षण था वो खारवेल होगा आंसर। कौन था? खारवेल था जैन धर्म का संरक्षण। नेक्स्ट हो गया कलिंग। क्या? कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। अगला है दशरथ बृहदर्थ खारवेल तथा हविष्ठ के राजाओं में से वह जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था वो खारवेल का था। किसका? खारवेल का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुआ। बाल विवाह का प्रथा जो है आरंभ हुई थी कब? कुषाण काल में आरंभ हुई थी। किसके? कुषाण काल में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का बामियान जो था क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। किसका? बुद्ध प्रतिमा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। किसे? मत्स्य पुराण में। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के क्लास यहीं तक। और मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आज का क्लास यहीं तक और आज मैं यहीं तक एंड करता हूं। चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।